अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप में से बहुत सारे लोगों ने फैसलाबाद सिटी जो है पंजाब का, इसका तो नाम सुना ही होगा, लेकिन इसका नाम इसकी इंडस्ट्रियल एरिया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से ही सुना होगा। तो चलें फैसलाबाद में ही मौजूद एक टेक्सटाइल फैक्ट्री का जो है उसका विज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि धागा कैसे बनता है। वैसे फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एशिया की 8वीं बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। धागे के बनने का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है काटन की आमद से, यानी कि काटन जो होती है वो मुख्तलिफ़ गाड़ियों में लोड करके मिल तक पहुंचाई जाती है। जब काटन आ जाती है तो उसे अनलोड पॉइंट पर जो है खड़ा किया जाता है, यानी जहां पर हमने जो काटन है उसको अनलोड करवाना है। उसके बाद काटन की जो है इंस्पेक्शन की जाती है, काटन को चेक किया जाता है अच्छे तरीके से, उसका जो है रेशा चेक किया जाता है कि वो आगे मशीनों पर कैसी चलेगी, अच्छी चलेगी या बुरी चलेगी। अगर ठीक हो तो उसे फिर अनलोड करवा लिया जाता है। ये जो एक बेल है ये तकरीबन 60 से 65 केजी की होती है, जो एक नौजवान जो है आराम से उठाकर अनलोड कर देता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली स्टेज या मरहले की तरफ। हमारे अगले मरहले का नाम जो है वो मिक्सिंग है और यहाँ पर मिक्सिंग ही की जाती है। ये आपके सामने लड़के जो काम कर रहे हैं इसे मिक्सिंग बोलते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की काटन्स को उनके परसेंटेज के मुताबिक मिक्स किया जाता है, डिमांड के मुताबिक जो है उसे मिक्स किया जाता है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये लड़के जो हैं इन्हें इन पल्लियों में डालकर इस मशीन के अंदर डालते हैं जिसका नाम है प्लगर। तो ये लड़के ये जो माल है मिक्स की हुई काटन जो है इसको इस प्लगर में डाल रहे हैं। प्लगर का काम ये होता है कि ये मोटी मोटी जो काटन है इसको ब्रीक कर देता है, ठीक है, ब्रीक करके एक हाल में फेंक देता है। ये हाल में जो है ओपन की हुई मिक्सिंग पड़ी हुई है, प्लगर से जो निकली हुई मिक्सिंग है जो काटन है वो ये है, देखें ये बहुत सारी बारीक है। और यहाँ से जो है इस काटन को सेक्शन के ज़रिए इस पाइपलाइन से अगले मरहले में पहुँचाया जाता है। तो ये देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें ये काटन सेक्शन के ज़रिए जा रही है और इन पाइपलाइंस के ज़रिए जो है ये अगले मरहल में दाखिल हो रही है। अगले डिपार्ट का नाम है जी ब्लू रूम। ब्लू रूम में बहुत सारी जो मशीनें होती हैं और इनमें से काटन को गुजारा जाता है ताकि काटन में जो नॉन यूजेबल पार्टिकल्स, डस्ट वगैरह, शॉर्ट फाइबर हो, उनको सेपरेट किया जा सके। तो यहाँ पर काटन सबसे पहले इस मशीन में आती है, इसका नाम है मल्टी मिक्सर। यहाँ से प्रोसेस के बाद जो काटन है वो इस पाइपलाइन के ज़रिए, पाइपलाइन में सेक्शन के ज़रिए अगली मशीन में दाखिल होती है। यहाँ पर इस मशीन में प्रोसेस के बाद काटन को जो है पाइपलाइन के ज़रिए अगली मशीन में दाखिल कर दिया जाता है। इस मशीन में जब काटन आती है तो काटन पर थोड़ा सा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद काटन को इस पाइपलाइन के ज़रिए अगले डिपार्ट में दाखिल कर दिया जाता है। इन पाइपलाइन में जो काटन है वो ब्लो यानी हवा के ज़रिए ट्रैवल करती है। तो चलते हैं अगले डिपार्ट में। हमारे अगले डिपार्ट का नाम है कार्ड मशीन। ये सारी कार्ड मशीन्स चल रही हैं। यही वो मशीन है जो काटन को एक रस्सी यानी स्लेवर की शक्ल देती है और यही वो मशीन है जो काटन को इस काबिल बनाती है कि उसका धागा बन सके। कार्ड डिपार्ट में काटन सबसे पहले इन पाइपलाइंस के ज़रिए इस डिपार्ट में दाखिल होती है। इन पाइपलाइन से जो काटन है यहाँ से शूट फीड के ज़रिए नीचे आती है और ये देखें यहाँ से जो काटन है वो इस कार्ड मशीन में वो दाखिल हो रही है। यहाँ से दाखिल होने के बाद यहाँ से जो है वो एग्ज़िट कर रही है, ये बाहर निकल रही है और ये एक रस्सी या इसे हम स्लेवर कहते हैं उसकी शक्ल में इस बड़े से कैन में जमा हो रही है। और मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि यही वो मशीन है जो काटन को एक रस्सी यानी स्लेवर की शक्ल देती है और यही वो मशीन है जो काटन को इस काबिल बनाती है कि उसका बारीक सा धागा बन सके। तो ये आप देख सकते हैं कि कार मशीन्स कैसे वर्क कर रही हैं, ये कैसे चल रही हैं। इस डिपार्ट को कार डिपार्ट बोलते हैं। अगर किसी कार की पोनी या स्लेवर टूट जाए तो कारीगर कुछ इस तरीके से उसको दोबारा लगा देता है। और स्लेवर आप देख सकते हैं कि पीले कलर का बड़ा सा कैन है, उसमें वो घूम रहा है और इसमें जो स्लेवर है वो जमा हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से कार्ड मशीन जो है काम करती है। ये देखें बड़े से कैन में जो स्लेवर है वो जमा हो रहा है।
जब ये कैन फुल हो जाता है तो ऑपरेटर कारीगर जो है कुछ इस तरीके से इस कैन को बाहर निकाल देता है और आप देख रहे हैं कि ये फुल रस्सी यानी स्लेवर की शक्ल तैयार कर चुकी है। उसके बाद इस भरे हुए कैन को दूसरे डिपार्ट यानी अगले मरहले के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर इस पर अगला डिपार्ट जो है, अगली मशीनें जो हैं वो प्रोसेस करेंगी। तो हमारे अगले डिपार्ट का नाम है जी ड्राइंग। जी ड्राइंग वो नहीं जो हम बचपन में करते थे, इस मशीन और इस डिपार्ट का नाम है ड्राइंग जी। और ये आपके सामने है जो ड्राइंग मशीन चल रही है। ये वही डिपार्ट है जहाँ पर कार्ड के भरे हुए कैनों को लाया जाता है प्रोसेस अगले प्रोसेस के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक मशीन ड्राइंग मशीन जो है वो बैक वक्त 6 कार्ड कैंस पर प्रोसेस हो रहा है। ये देखें 6 कैंस जो हैं स्लेवर वो अंदर जा रहा है और ड्राइंग उनके ऊपर प्रोसेस कर रही है। कार्ड मशीन की तरह ये भी जो है प्रोसेस करके स्लेवर को इस छोटे से कैन में, अंदर आपको एक घूमता हुआ कैन नज़र आ रहा होगा वाइट कलर का, उसमें स्टोर करती है। तो जब वो खाली कैन अंदर जाता है तो भरा हुआ कैन जो है वो बाहर आ जाता है। तो ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखें ये मशीन बैक वक्त 6 कार्ड कैन्स पर प्रोसेस कर रही है। ये देखें 6 कैन्स जो हैं वो बैक वक्त चल रहे हैं मशीन पे। और इस डिपार्ट का नाम है जी ड्राइंग डिपार्ट और इन मशीनों का नाम भी ड्राइंग मशीन है। और ये देखें ये भी घूमेगा, ये घूम रहा है जी। जो खाली कैन है वो अंदर चला गया है और जो भरा हुआ कैन है वो जी बाहर आ चुका है। इस कैन के निकलने के बाद एक लेबॉरेटरी क्लर्क जो है वो हर एक कैन को निकलने के बाद चेक करता है कि उसके जो ग्रेन हैं, जो उसकी क्वालिटी है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ठीक हैं या नहीं। तो ये हमारे भाई हैं वकार साहब, तो इनसे हमने कहा कि चेक करके हमें बताएं कि कैसे चेक करते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो एक जो लेबॉरेटरी है वो एक फैक्ट्री के अंदर एक जिस्म में दिल की तरह काम करती है। अगर एक फैक्ट्री के अंदर एक लेबॉरेटरी स्टाफ काम करना छोड़ दे तो समझ लें कि एक जिस्म जो है उसके अंदर जो दिल है उसने काम करना बंद कर दिया है और अब जो उसका जिस्म है वो बेकार हो चुका है। यही मिसाल ले लें आप लेबॉरेटरी स्टाफ और फैक्ट्री की। उसके बाद जो है ये ड्राइंग से जो निकले हुए कैन हैं इनको अगले प्रोसेस के लिए यानी कि धागा बनाने के लिए अगले डिपार्ट में छोटी सी रेडी कह लें या ट्राली कह लें, इसमें लोड करके अगले डिपार्ट के लिए ले जाया जाता है। तो ये भाई जो हैं ये इन कैन को इस रेडी पे लोड करके अगले प्रोसेस के लिए अगले डिपार्ट के लिए ले जा रहे हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिपार्ट की तरफ। हमारे अगले डिपार्ट का नाम है जी ऑटोकोरो। जी हाँ, ये जो मशीनें आप यहाँ पर देख रहे हैं यही वो मशीनें हैं जो कॉटन से धागा यानी कि स्लेवर जो है उससे धागा बनाती हैं। और ये मशीनें जो हैं ये ऑटोकोरो की हैं। और ये जो भाई आपको नज़र आ रहे हैं ये वहाँ से कैन लोड करके लेके आए थे और यहाँ पर उनको अनलोड कर रहे हैं ताकि उन्हें मशीनों पर लगाकर उनका धागा बनाया जा सके। अब ये भाई दोबारा से भरे हुए कैन लेने के लिए जा रहे हैं। ये भाई जो हैं वो इन ड्राइंग के जो कैन आए हैं उनको मशीन के नीचे लगा रहे हैं ताकि उनका जो धागा है यार्न है वो बन सके। और आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो भाई नज़र आ रहे हैं आपको ये मैकेनिकल के हैं। ये इसलिए हैं ताकि यहाँ पर मशीन में कोई भी फ़ॉल्ट हो तो ये बैक वक्त उसी वक्त उस फॉल्ट को क्लियर कर सके। अगला जो मरहला है उसमें जब कोने जो हैं जब धागा अपने साइज़ का हो जाता है, जितना साइज़ रिक्वायर हो तो उसको उतारने का होता है। तो ये जो भाई हैं ये मशीन के ऊपर पेपर कोन लगा रहे हैं जिसके ऊपर धागे ने फोल्ड होना है। तो ये देखें ये भाई जो हैं ये पेपर कोन लगा रहे हैं क्योंकि ये डाफ जो मशीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। और ये देखें ये इस मशीन पे पिंक पेपर है और ये कलर और काउंट के हिसाब से होता है। तो ये देखें इस मशीन पे जो है रेड काउंट कलर चल रहा है तो इस पे ग्रीन पेपर है। तो ये इस तरह का कोई इनका जो है वो सिस्टम होता है। बहरहाल ये भाई पेपर कोन लगा रहे हैं और चलते हैं और देखते हैं कि ये लोग डाफ जो है वो कैसे उतारते हैं। भाई जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी मैकेनिकल के हैं। और देखें ये जो यूनिट है ये ख़राब था और भाईजान आए हैं और इन्होंने इस यूनिट को ठीक कर दिया है। तो ये मैकेनिकल वाले हर वक्त मशीनों के दरमियान में मौजूद होते हैं। अगर कोई भी फॉल्ट हो तो उसे
क्लियर कर सकें। उसके बाद एक रेडी या ट्राली लाई जाती है जिसमें इन कोनों को उतार के और इसके अंदर पैकिंग तक पहुंचानी होती हैं। तो ये मास्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, तो ये रेडी लेकर आए हैं डाफ उतारने के लिए। तो देखते हैं कि ये डाफ कैसे उतारते हैं। और ये भाई डाफ उतार रहे हैं। तो ये देखें, ये मखसूस तरीका है इनका। हम जैसे जो लोग हैं और लोग उतारेंगे तो ये धागे वगैरह टूट जाएंगे, लेकिन ये भाई जो हैं बड़े आराम से ये जो डाफ उतार रहे हैं। ये जो कोन है, ये जो साइज़ है, ये रिक्वायर के मुताबिक इसका वज़न और साइज़ मुकम्मल हो चुका है। जब वज़न और साइज़ मुकम्मल हो जाता है तो ये भाई उनको उतार देते हैं। जब डाफ का या कोनों का वज़न पूरा हो जाए तो ये दो बंदे उसको तेज़ी से उतारना शुरू कर देते हैं ताकि ये वज़न जो है वो रिक्वायर से ज़्यादा ना हो जाए। तो फिर जो कोने हैं वो बोरों के अंदर जो है वो एडजस्ट नहीं होती। जब ये डाफ उतर जाए तो इन कोनों को इस रेडी के अंदर डाल के तो इन्हें पैकिंग तक जो है वो पहुंचाना होता है। तो ये भाई जो हैं इन कोनों को पैकिंग तक ले आए हैं। तो इन पे अब अगला पैकिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो। यहाँ पर कोनों पर जो पैकिंग का जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो है कोनों की मुकम्मल इंस्पेक्शन की जाती है, उन पर जो है लेबल लगाए जाते हैं। उनमें से ए ग्रेड और जो बी ग्रेड कोने हैं उनको जो है वो अलग-अलग किया जाता है एक तरीके के मुताबिक। यहाँ पर लाने के बाद कोनों की सबसे पहले जो है इस पाइप के साथ सफाई की जाती है। इसमें प्रेशर होता है जिससे इसकी सफाई हो जाती है। सफाई करने के बाद बारी आती है इन पे लेबल्स लगाने की। तो ये हमारे पास लेबल्स हैं, हम इनमें से एक लेबल लेंगे, यहाँ से एक कोन लेंगे और इसके अंदर लेबल लगाएंगे। और लेबल लगाने के दौरान जो है इस कोन को देखेंगे इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं, अगर ठीक हो तो इसे हम नीचे लगा देंगे। अब हम एक और लेबल लेंगे और इस लेबल को जो है कोन के अंदर लगाएंगे। कोन के अंदर लेबल लगाने के दौरान हम उसे इंस्पेक्शन करेंगे ऊपर से नीचे से कि वो ठीक है। अगर ठीक हो, अगर कोन ठीक हो तो उसे लगा देते हैं। अगर वो बी ग्रेड हो तो उसे कोने में एक साइड में रख दिया जाता है। तो अगर ठीक है तो हम इसे नीचे। उसके बाद बारी आती है इन कोनों पे शापर चढ़ाने की। हर एक कोन के ऊपर अलग-अलग शापर चढ़ाया जाता है ताकि कोन जब बोरे में पैक हों तो कोन डैमेज ना हो। सेफ्टी के तौर पर बारिश या पानी की वजह से सेफ्टी के तौर पर इनके ऊपर शापर चढ़ाया जाता है। शापर चढ़ने के बाद कुछ इस तरीके से इन कोनों को जो है बोरों में पैक किया जाता है। तो ये दो भाई साहब हैं, ये कोनों को पैक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इन कोनों को जो है वो पैक किया जाता है। और पैक करने के बाद हर एक बैग का जो बोरे का है जो वज़न किया जाता है। वज़न करने के बाद कुछ इस तरीके से जो है उनकी सिलाई होती है। तो सिलाई के बाद कुछ इस तरीके से बोरों के ऊपर कलर, काउंट और डेट मेंशन की जाती है। उसके बाद जो है इन्हें गाड़ी में लोड करवाकर जो पार्टी है उसके पास भेज दिया जाता है।